जय श्री राम मित्रों। जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों। शुभ संध्या। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ मैं सही टाइम पे पहुंच गया, इसलिए धन्यवाद। आज विशेष दिवस है, साधारणतंत्र दिवस। तो मेरा कुछ गिफ्ट रहना चाहिए आपके लिए आज, इसलिए मैंने एक बहुत बढ़िया गिफ्ट प्रस्तुत किया है और आपके लिए वो गिफ्ट ही है। ठीक है। आपका दिन कैसे उसका सेलिब्रेट किया, बताइए। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। साधारणतंत्र दिवस। क्वार्टर खत्म तो माइंड कंसंट्रेट नहीं होता है। मैं तो उम्मीद करता हूँ मेरे संगति से, मेरे लाइव सेशन आपको जरूर कुछ मन में उत्साह और प्रेरणा, आपको जरूर उत्साह और प्रेरणा मिलता होगा मेरे लिंक में, जब आप मेरे भी मेरे संस्पर्श में रहते हो। ये मेरा विश्वास है। हमेशा ही है, सदियों से हमेशा ही है। मतलब और ऐसा मत सोचना मैं कभी दारू पीता हूँ, कभी नहीं। मेरे लाइफ में कभी दारू पीना, कभी नहीं पीता, कभी नहीं पीता। लेकिन ऐसे जब आ जाता है ना माहौल, बनता है क्या बनता है। लेकिन महीने में कभी कभी 1-2 दिन ऐसे हो जाता है, 2-3 दिन हो जाता है, 2-3 दिन तक हो जाता है, ऐसा बनता है। नहीं तो नहीं बनता है ना, यही समस्या है। तो चले पार्लियामेंट चले। अच्छा सॉरी, पार्लियामेंट तो हुआ, सुबह का हुआ। अभी हमारा वापस का आलोचना पार्लियामेंट में। चलो ठीक है। मेरे मन में खेद है मित्रों, मेरा वार्ता ज़्यादातर लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। ये मेरे अफसोस है, मन की क्षोभ है, दुख है, तकलीफ है कि मेरा वार्ता लोगों तक, जन तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन मेरा तो ये कन्फर्म है, 100% कन्फर्म, 200-400 लोगों तक कन्फर्म पहुंच रहा है। लोग दिल से दिमाग लगा के सुनते हैं, और ऐसे लोग कभी 10 लोग के बीच में जाएंगे ना, कभी पीछे नहीं पड़ेंगे, बोल देंगे मौका। मैं और थोड़ा मौका देता हूँ आपको। आ जाओ। तो मित्रों, कहाँ समस्या टिकाने मतलब ना, स्पीकर सर, सॉरी, अभी हम में डिस्कशन है देयर फ्रेंड्स। सॉरी मित्रों, मैं आपको सुबह बता रहा था कि साधारणतंत्र दिवस क्या होता है। आज हमारे देश का संविधान कार्यकारी हुआ था, मालूम है ना। और संविधान क्या होता है? जहां समस्त विधानों का संकलन है, उसको बोलते हैं संविधान। और प्रत्येक राष्ट्र का संविधान उस राष्ट्र की नीति, संहति, ऐतिह्य, परंपरा और संस्कृति के आधार पर संकलित है। प्रत्येक राष्ट्र, हिंदुस्तान का बच्चा आज जब भाषण देने को उसको मौका मिला ना विद्यालय में, क्या भाषण दे मालूम है उसको? उसका इंट्रोडक्शन कैसे था ना, मालूम है ना। हमारे विद्वान, हमारे देश के विद्वान जो लोग समग्र दुनिया का संविधान अन्वेषण करते करते हमारा देश का संविधान का निर्माण किया था।
मेरे को लगता है ये सेंटेंस 100% नाजायज सेंटेंस है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र का संविधान उस राष्ट्र का संहति, उस राष्ट्र का संस्कृति, उस राष्ट्र का ऐतिह्य, उस राष्ट्र का परंपरा के आधार पर निर्मित हुआ है। प्रत्येक राष्ट्र का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे हमारे दुनिया पूरा वर्ल्ड में 120 से ज्यादा ईसाई कंट्री है, मालूम है, और more than 55 इस्लामिक कंट्री है, बहुत कंट्री है, जैन कंट्री भी है, पर दुनिया में एक भी वैदिक कंट्री भाई हिंदू कंट्री नहीं है। तो उम्मीद करता आप सोच रहे होंगे ये समस्या कहाँ टिका हुआ है। हम सब ज्ञानी के औलाद है, हम सब ज्ञानी महाज्ञानी है। महाज्ञानी भारत, धर्मनिरपेक्ष भारतवर्ष में महान संतान, धर्मनिरपेक्ष भारतवर्ष, समझना। चलो मित्र, मैं आपको आपकी आज की दिवस के उपलक्ष्य में आपको एक विशेष स्मरण दे। मैं कुछ नया बोलता, कुछ मैजिक बोलता, मैं कुछ नया बोलता, मैं अभी तक कुछ मैजिक बोलता नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे मालूम है आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, किसका जानकारी आपको क्या है, किसका जानकारी नहीं, हमको मालूम है, और हमको मालूम है कैसे बताने से आपको समझ में आएगा। देखो, मैं एक मामूली सा बात बताता हूँ, कांग्रेस का नाम सुना है? कांग्रेस क्या है? क्या कांग्रेस? आपका पहला जवाब रहेगा कि देश में स्वतंत्रता लाने के लिए जो संगठन का प्रस्तुत हुआ था भारत में, उसका नाम कांग्रेस। ठीक, एकदम ठीक, करेक्ट। एरोप्लेन जाता है ऊपर तो लफड़ा करता है। तो मित्रों, मैं क्या बोल रहा था कांग्रेस है। तो कांग्रेस का प्रस्तुत हुआ था देश का स्वतंत्रता लाने के लिए। तो मालूम है आपको कांग्रेस में क्या निश्चय किया गया था कि भारत स्वतंत्र होने के बाद इसका राष्ट्रीय संगीत क्या बनेगा? बताओ, कांग्रेस ने क्या स्थिर किया था कि राष्ट्रीय संगीत, भारत का जातीय संगीत क्या बनेगा? वंदे मातरम। कांग्रेस ने क्या स्थिर किया था कि इस देश का राष्ट्रीय कैलेंडर का मर्यादा किसे मिलना चाहिए? बताओ। भारत स्वतंत्र होने के बाद पहला राष्ट्रीय मर्यादा क्या मिलना चाहिए? किसके लिए बताया था? बताओ। अगर भारत स्वतंत्र होगा तो भारत में पहला राष्ट्रीय मर्यादा, राष्ट्रीय संकेत क्या रहेगा? राष्ट्रीय भारतीय वैदिक पंचांग। मैंने कुछ आपको नया बोला? कुछ नया नहीं, मैं सिर्फ आपको याद दिलाता हूँ। ये जो सब कानून बना, ये सब नियम बना गया था, ये सब एजेंडा प्रस्तुत किया गया था भारत स्वतंत्र स्वाधीनता होने से पहले। स्वतंत्र होने के बाद सब विधान, बिहार में ये सब योजना में सब एजेंडा में रह गया। अभी तक वो फाइल खुलता नहीं। अभी बोलते हैं ना, बोलेंगे ना कहीं पागल है, दारू पी के बोलता है, मालूम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल आज पहला प्रधानमंत्री होते देश का, तो आज वैदिक कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर का मर्यादा मिल गया था। वैभव है, वैभव। ये जो पंचांग है, ये जो कैलेंडर है, कौन सा राष्ट्र का वैभव है? मालूम है आपको? उसका कुछ वैल्यू है इस देश में, कुछ मर्यादा है,
इस देश की विद्यार्थी, इस देश की नागरिक के साथ इसका कोई संबंध है? कुछ संबंध है? कुछ सरकारी संपर्क है उसके साथ? नहीं। सैटरडे का मीनिंग क्या है? यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बोलता है शुक्रवार। फ्राइडे का मीनिंग क्या है? शुक्रवार। सैटरडे का मीनिंग क्या है? शनिवार। संडे का मीनिंग क्या है? रविवार। इसको पता नहीं। राम, राम के ऊपर वशिष्ठ का भी गुरुवार को भाद्रव पौष को पैदा हुआ था, इसको मालूम नहीं है। ये कैलेंडर, ये बार, ये तिथि, ये महीना क्या होता है मालूम नहीं। दुर्भाग्य, किसी देश का दुर्भाग्य। ये दुर्भाग्य किसी देश का दुर्भाग्य। सिंपल सा क्वेश्चन, पॉइंट शुड बी नोटेड। इसी दुर्भाग्य किसी देश का दुर्भाग्य, मुझे बताइए। आप बोलते ना धर्मनिरपेक्ष भारतवर्ष छिना हो गया 56 इंच, वैदिक भारत बोल देते हो गया छिना 23 इंच। बोलो ये वैदिक कैलेंडर किसी राष्ट्र का दौलत है? बोलो बोलो, किस राष्ट्र? इसका देखभाल कौन करेगा? इसका रक्षण कौन करेगा? इसका पोषण कौन करेगा? इराक, ईरान, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी करेगा? चलो 100 का 100, 200 हिंदुस्तानी विद्यार्थी ग्रेजुएशन का खड़ा कर दो, पूछते हैं इसमें से 200 लड़के में 2 लड़कों को पता नहीं है भारतीय संस्कृति, भारतीय विधान, भारतीय संविधान क्या होता है। ये होता है समस्या। मालूम है? इसलिए मैंने सुबह बोला था ना, ये नहीं कि जो कुछ भी बात का डिस्कशन हो वो नहीं बन जाए, पार्लियामेंट में कुछ भी बात का डिस्कशन हो वो एजेंडा बन के आ जाए कल सुबह। अरे लोग प्रतिनिधि बन के जाते हैं, बहस करने में क्या दिक्कत है? थोड़ा आलोचना करने में क्या दिक्कत है? सदन में, सदन है किसी लिए? आलोचना करने के लिए है ना। सदन है किसके लिए? आलोचना करने के लिए। आलोचना करने में क्या दिक्कत है? ये कोई इलीगल प्रसंग है? इतना ये सेंसिटिव प्रसंग है? गोहत्या के प्रसंग के बारे में आलोचना करेंगे, कैलेंडर के बारे में आलोचना करेंगे, संस्कृत भाषा के बारे में आलोचना करेंगे? ये सेंसिटिव प्रसंग है इस देश का? कौन करेगा ये दौलत, ये अमानत, ये संभ्रांत सभ्यता का देखभाल, संरक्षण कौन करेगा? मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। आप में अगर कुछ बुद्धि है, दिमाग है तो मुझे परामर्श दीजिए, मुझे सांत्वना दीजिए। इतने बड़े महान सभ्यता का देखभाल कौन करेगा? ये सभ्यता का संरक्षण कौन करेगा? रक्षण पोषण पुनरुद्धार कौन करेगा ये सभ्यता का? जिम्मेदारी की बात छोड़ दो। इराक, ईरान, अफगानिस्तान, जर्मनी, किसके ऊपर जिम्मेदारी वो बात छोड़ो। इस सभ्यता का संरक्षण का जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कौन देखभाल करेगा? कौन पोषण करेगा इस सभ्यता का? बताइए। था ना मेरी समस्या। क्या था ना, हम जब समझाते हैं ना आप समझते हैं, होता है समस्या। विकास दिव्या तो अच्छा है, वो आईएएस बनाता है लड़का को। विकास दिव्या करती क्या है? वो आईएएस बनाता है, इंडिया में वो आईएएस बनाता है। उसका थ्योरी क्या है? शंकराचार्य बेवकूफ था, वाल्मीकि गद्दा था, विश्वामित्र नॉनसेंस था, मनुस्मृति गद्दार था। उसका कोर्स है, उसका कोर्स ऑफ स्टडी है ये सब। वो इस देश में नागरिक बनाता है, आईएएस बनाता है, जो आईएएस जाके इस देश को चलाता है। यही समस्या है इस देश का। इस देश का इस परिणाम है। अब आज का विद्यार्थी और नागरिक, इस देश का नागरिक, इस देश का परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, ऐतिह्य।
आप कभी सोचेंगे इसका समाधान क्या होता सकता है? इसका समाधान क्या हो सकता है? आप बताइए, बताइए इसका समाधान क्या हो सकता है? मुझे याद है मित्रों, एक किताब था एमए स्कूल में, एमए स्कूल क्लास में मेरा किताब एक था, कृषि विज्ञान बोल के, कृषि विज्ञान, जो कि उस समय पढ़ाया जाता था विद्यालय में। जब मैं 6th क्लास स्टैंडर्ड में आया ना, तभी वो किताब था। लेकिन जब मैं 7th में गया तो किताब उससे हट गया। तभी आए थे शायद देश का प्रधानमंत्री, तब बने थे वीपी सिंह के बाद नरसिंह राव बने थे। और वो किताब का प्रचलन जब हुआ था, जब लाल बहादुर शास्त्री आए थे देश का प्रधानमंत्री बनाना, उसी समय से वो किताब का प्रचलन हुआ था। बोलो, मैं मेरे ढंग से बता रहा हूँ, आप बताइए समस्या क्या टिका, कहाँ टिका हुआ है और देश का समाधान कहाँ से, इसका समाधान कहाँ से मिल सकता है? बताइए। लाल बहादुर शास्त्री आए, लोगों को ये सोचने लगा कि कृषि का कैसे केयर किया जाए, ये लोगों का मौलिक नीति बनना चाहिए, लोगों का मौलिक आदर्श बनना चाहिए, लोगों का साधारण ज्ञान बनना चाहिए। कृषि विज्ञान पुस्तक का प्रचलन, एक शिक्षा का प्रचलन कर दिया, मालूम है ना? थोड़ा दिमाग लगाए, थोड़ा दिमाग लगाए। कभी कभी हमको लगता है ऐसा ना, कभी कभी ऐसे लगता है कि हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। खाली खाली सुस्त लोग, सुस्त इंसान, शिक्षित लोग का हम दिमाग खराब कर रहे हैं, मालूम है? हमको कभी कभी ऐसे लगता है कि हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं, खाली खाली सुस्त, जो सुस्त दिमाग लोग कहते हैं ना, सुस्त में जितना उन लोग का हम दिमाग खराब कर रहे हैं। मैं सोच में पड़ गया, इस देश का समस्या, इस देश से ये समस्या के, ये समस्या हट गया कैसे इस देश से, मैं सोच में पड़ गया। ये समस्या इस देश से कैसे हटेगा, इसका रिकवर हम कैसे करेंगे, इसका रिकवर हम कैसे करेंगे, कहां से शुरू करेंगे? आप अक्सर, आपका ध्यान रहा होगा, मैं ज्यादातर ये बात पर जोर देता हूँ कि गुरुकुल सिस्टम का पुनरुद्धार किया जाए, गुरुकुल सिस्टम का पुनरुद्धार किया जाए, गुरुकुल सिस्टम का पुनरुद्धार किया जाए। जब इस देश में संस्कृत भाषा क्या होता है, संस्कृत भाषा क्या है, ये क्या है संस्कृत भाषा, ये टॉपिक क्या है, किसका नॉलेज नहीं, किसका जानकारी नहीं। आपका नॉलेज है संस्कृत भाषा, ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है ना संस्कृत भाषा, कुछ इसके ऊपर आपने कभी सोचा है? 2 मिनट। संस्कृत भाषा, ये जो सब्जेक्ट है ना, जो टॉपिक, क्या है ये सब्जेक्ट, क्या है? बोलते हैं पूरा रामायण पढ़ा, हाँ, पूरा 7 खंड रामायण पढ़ा, बोलता है सीता मर्द था ना औरत था। ये समस्या, हम जितना भी डिस्कशन करते हैं ना, उसका सियोल होता है संस्कृत भाषा, मालूम है? कभी कोई सोचा है इसके ऊपर आपका जानकारी में? भारत जब 1947 में था, स्वतंत्र हुआ भारत में,
संस्कृत विश्वविद्यालय आज भी 3 संस्कृत विश्वविद्यालय, नसीब है, शुक्र है, वो 3 आज तक है जिंदा इस देश में। ये कैलेंडर क्या होता है, ये कैलेंडर के साथ इस देश का नागरिक का संबंध क्या है, किसी को मालूम नहीं। ये कैलेंडर क्या होता है और ये कैलेंडर का इस देश के नागरिकों के साथ संबंध क्या है, किसको मालूम नहीं। आज हम संविधान दिवस पालन कर रहे हैं। भारतीय नागरिकों का सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, शिक्षा क्या है, साहित्य क्या है, किसी को मालूम नहीं। चलो ट्यूशन करो विकास दिव्य के पास, सोनू शर्मा के पास ट्यूशन करो। तो मैं क्या सोच में पड़ा था मित्रों, सच में मैं सोच में पड़ा, इसका रिकवर कैसे हो सकता है। अगर ये भारत का ही जिम्मेदारी है, भारत ही उसका पिता माता है, सर्वस्व है, ये भारत का ही सुलभ है, भारत का ही दौलत है, भारत का ही अमानत है, भारत का ही संपद है, तो इसका हम फिर से रिकवर कैसे करेंगे। इसके बारे में सदन में क्यों चर्चा नहीं हो रहा है, इसके संबंध में सदन में क्यों चर्चा नहीं हो रहा है। सदन में बैठने वाले क्या इतना गद्दा है, इतना मूर्ख है, इतना अनजान है, इतना बेवकूफ है, इतना नालायक है, उनका नॉलेज ही नहीं, उसके संज्ञान ही नहीं। भाषा क्या होता है, संस्कृत क्या होता है, साहित्य क्या होता है, सभ्यता क्या होता है, इतिहास क्या होता है। ये जरूरी नहीं कि जो बात आलोचना में आ जाए वो आयन बन जाए, जो जरूरी नहीं कि जो बात आलोचना में आ जाए वो एक अमांडमेंट, एक अध्यादेश बन जाए। यार चर्चा तो करो यार, चर्चा में करने में क्या दिक्कत है। आखिर चर्चा में इतना हक नहीं इस देश में, तो इस देश का वो पार्लियामेंट का ही कुछ मूल्य नहीं इस देश में। जिस देश में, जिस राष्ट्र का संस्कृति, सभ्यता, पहचान का, संस्कृति के बारे में आलोचना करने का कुछ राइट नहीं है, तो उस राष्ट्र में पार्लियामेंट रहने का कोई राइट नहीं है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मालूम है ना, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। नहीं तो बोलो किसके शरण में जाएगा, चलो इजराइल के शरण में जाएगा तो हमको परमाणु बम देगा, अमेरिका के शरण में जाएगा तो हमको मिसाइल देगा, रूसिया के शरण में जाएंगे तो हमको जंगल देगा, चाइना के शरण में जाएंगे तो हमको इंजेक्शन देगा, ऑस्ट्रेलिया के शरण में जाएंगे तो हमको रेती देगा। तो इसी राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृत, भाषा की रक्षा के लिए किसके शरण में जाएंगे बोलो। एक सभ्य के एकदम सिंपल सरल सा आंसर है, मैं बोलता मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, बाकी 550 से 540 किसी अणदेशी पठानो, बेमानो, ईमानो कोई भी हो, रख दो, एक अकेला मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं बना दूंगा ये व्यवस्था। मुझे मालूम है कैसे करना है, मुझे मालूम है। यही समस्या है, ओके, यही समस्या है, यही समस्या, यही समस्या है, यही अभाव है इस देश में, यही अभाव है। आदर्श के अभाव है, एग्जाम्पल का अभाव है, नेतृत्व का अभाव है। मेरा उपस्थापन करने का ढंग थोड़ा अलग है, मालूम है ना, क्योंकि ये आपको दिमाग को छुए, इसलिए मैं बोलता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री आए तो एक किताब का प्रचलन हो गया, किसान कृषि विज्ञान, मालूम है ना। लाल बहादुर शास्त्री आए तो उनके किताब का प्रचलन हो गया कृषि विज्ञान की। देश का हर घर घर का बच्चा को पता होना चाहिए कृषि विज्ञान, कृषि का ज्ञान, कृषि का विज्ञान। और ये हमारा मौलिक नीति, मौलिक आदर्श है, मौलिक परंपरा है। मेरा कहने का घुमा फिरा के मेरा कहने का मतलब है मित्रों, आज कुछ भी विभ्राट, कुछ भी अभाव, कुछ भी असंतुलनता परिलक्षित हो रहा है तो एग्जाम्पल के अभाव से, आदर्श के अभाव से, आदर्श के अभाव से, शक्ति के अभाव से, नेतृत्व के अभाव से। सुल्तान अक्सर में बोलता था मोदी 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 मोदी। खास मुझे एक भाषण उनका मिलने को मिलता, सुनने को मिलता, इस देश में गाय कट रहा है मित्रों और हम सब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने का ठीक 4 महीने का पहले का ये भाषण है। भारत गोमांस एक्सपोर्टिंग में 4 नंबर में था, प्रधानमंत्री बन गए, भारत गोमांस एक्सपोर्टिंग में 2 नंबर पे आ गया। और 2 साल बन जाएंगे प्रधानमंत्री, भारत एक्सपोर्टिंग में गोमांस पूरा वर्ल्ड का नंबर 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल
समस्या इसलिए टिका है, आदर्श का अभाव है, आदर्श का अभाव है, आदर्श का अभाव है। अगर हमारे गांड के नीचे चेयर है, अगर हमारे गांड के नीचे चेयर है, तो सामने वाले 100 लोग के लिए हमारे पास कुछ संदेश नहीं है। ये होता है समस्या, इसको बोलते हैं आदर्श का अभाव। अक्सर मैं हमारे देश का बोलता, कितना बार बोला मैंने, कितना बार बोला, कितना बार बोला, असहयोग आंदोलन, लवण सत्याग्रह, भारत छोड़ा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, कितना आंदोलन था इस देश को स्वतंत्र करने के लिए। ये हमारे देश में कितना कथा कर रहे हैं, हमारे देश में जितना कथा कर ना, वो एक एक आंदोलन है, मालूम है। हमारे देश में जितना कथा कर रहे हैं, हमारे देश में उतना आंदोलन है, समझ गए ना। हाँ, ये समस्या टिका है। राधे 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 कर दो, जगत वंदे कृष्ण जगत गुरु। लोग भूल जाना चाहिए इस कृष्ण क्या होता है, श्री कृष्ण क्या होता है, लोग भूल जाना चाहिए। राधे 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 राधे, कृष्ण तक ज्ञान जाना नहीं चाहिए, कृष्ण तक दिमाग जाना नहीं चाहिए। राधे राधे, राधा में ही सब संपन्न हो जाए, कृष्ण तक दिमाग नहीं जाना चाहिए। समस्या भी बता दिया मैंने आपको, समाधान भी बता दिया, अति सरलता है। इसलिए मतलब आशीर्वाद का मतलब, आशीर्वाद में सहज है, सहज सहज, पूरा सहज, मतलब पूरा सहज। आशीर्वाद का अर्थ क्या है, सहज, पूरा सरल और सहज। ये होता है समस्या और ये होता है समाधान। जथा राजा तथा देश तथा भाषा, जथा राजा तथा प्रजा, यही होता है समस्या। हमारे पापा थे, हम 6 औलाद बना दिया दुनिया में। हमको पता नहीं 6 का 6 कैसे, कसम से आप लोग क्या यकीन नहीं हो रहा है ना, मैं सच बोलता हूँ। हम 6 भाई बहन है, हम 6 भाई बहन है, किसी के पास किसी का जानकारी नहीं है, किसी के पास किसी का जानकारी नहीं। मेरे पास मुझे जानकारी नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे जानकारी नहीं मेरा बाकी 5 कैसे जी रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, कि इंटरेस्ट भी नहीं है जानने के लिए। सबका सब एकदम आइडियल है, आइडियल सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। यह होता है समस्या मित्रों, और यह होता है समाधान। इसलिए मैंने एक गिफ्ट प्रस्तुत किया। मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि मेरा गिफ्ट का आप सहर्ष स्वीकार करेंगे, सहर्ष स्वीकार करेंगे, उसके थोड़ा कष्ट करेंगे, वक्त निकाल के जब भी आपको अवसर मिलेगा थोड़ा मेरा गिफ्ट का अवलोकन करेंगे। वो गिफ्ट और कुछ नहीं है, वो गिफ्ट और कुछ नहीं है, मेरा अमड़ा वाटा जो प्रस्तुत था, उमें के प्रस्ताव था इसको किताब बनाने का, उसको मैं एक ई बुक बना दिया है, अमड़ा वाटा ई बुक। अब तक मैंने जितना रचना किया है, जितना संकलन किया है, चाहे कविता हो, प्रबंध हो, आर्टिकल हो, संदेश हो, वार्ता हो, कुछ भी, और सबको मैं एक जगह पर संकलित करके सरल और सहज रूप से आप तक पहुंचाने की प्रयास किया है। और फेसबुक के माध्यम से मैं और एक नया पेज बनाया है, आशीर्वाद अमड़ा वाटा ई बुक, अमड़ा वाटा ई बुक। इसके माध्यम से मेरा जानकारी का, मेरा सोच समझ का, मेरा अनुभव का, मेरा एक्सपीरियंस का मैं बात जो भी शेयर करता हूँ आपको। मेरा 5-6 प्रोफाइल है, 5-6 प्रोफाइल है, इधर उधर को ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधा आशीर्वाद अमड़ा ई बुक खोलो और मेरा जो वार्ता है, मेरा जो संदेश है, मेरा अनुभव है, मेरा विचारधारा को थोड़ा अवलोकन करिए वक्त निकाल के। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सिर्फ आपका कल्याण की बात नहीं, आपका कुछ कल्याण होने वाला नहीं, लेकिन आपके मन में कुछ ऐसा प्रेरणा, ऐसे सद्भावनाएं लाएगा जो कि समाज की गठन के लिए सहायक होगा, इस समाज के निर्माण के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, समाज को सशक्त बनाने के लिए जो विचारधारा, जो प्रेरणा की आवश्यकता है, जो इच्छा की आवश्यकता है, वो आप में लेके आएगा। इसलिए आज स्वतंत्र साधारणतंत्र दिवस बोल के
ये मेरा गिफ्ट है आप सबके लिए। अमड़ा बाटा ई बुक, उस बुक में जाइए और मेरा जो वार्ता है सुनते हैं, इसलिए मैंने आपको भी मेरा सब लाइफ सेशन को बुक में संकलित करता हूँ, जो कि टॉप मोस्ट अच्छा है, आइडियल है। मेरा यूट्यूब चैनल में भी आप उसको अवलोकन कर सकते हैं। धन्यवाद, मित्रता के लिए धन्यवाद, बन रहने के लिए धन्यवाद, और मेरा जो स्वीट हार्ट लोग है तो उनके लिए स्पेशल धन्यवाद। ज़्यादा नहीं, ऐसे 5-7 स्वीट हार्ट है, ज़्यादा स्वीट हार्ट नहीं, 5-7 है। 5-7 मेरे लिए बहुत कम है, मैं 100% मैनेज कर लूँगा। ओके चलो, जय श्री राम, जय सदगुरु, हरिओम, जय सदगुरु, जय श्री राम।